प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण पाठ पत्र लेखन। ये पत्र लेखन का तीसरा भाग है। ध्यान रखें कि पत्र लेखन बहुत प्रकार से लिखे जाने के तरीके हैं, इसलिए ये तीसरे भाग में हम छोटे छोटे करके अलग अलग वीडियो में आपको बता रहे हैं। आप ठीक से जानेंगे, सीखेंगे कहाँ कैसे पत्र कहाँ भेजने के लिए कैसे लिखा जाता है। तो चलते हैं, थोड़ा सा पहले हम लोग जानें कि पत्र लेखन कितने प्रकार के होते हैं। हमने दोनों वीडियो में भी बताया है। पत्र लेखन यानी पत्र जो लिखा जाता है वो दो प्रकार के पत्र होते हैं। दो प्रकार के पत्र होते हैं, एक आवेदन पत्र, दूसरा व्यवहारिक पत्र। आवेदन पत्र वैसे पत्र को कहते हैं जो किसी पद के पदाधिकारियों के यहाँ लिखा जाता है, जैसे बीडीओ, सीओ, एसडीओ, डीएम। वो क्या है, हमारे सगे संबंधी नहीं है, वो हमारे रिलेशन के लोग नहीं है, वो किसी पद पर पढ़ाई लिखाई के बदौलत पहुँचे हुए हैं, ठीक है ना। या हमारे प्रधानाध्यापक, विद्यालय के, कॉलेज के प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल साहब, ये लोग पद के अधिकारी है, पदाधिकारी है। तो इन सभी महानुभावों के पास जो पत्र लिखा जाता है उसे आवेदन पत्र कहते हैं। लेकिन यदि हमें अपने चाचा, फूआ, फूफा, मौसा, मौसी, मामा, मम्मी, पापा, मामा, मामी के पास यदि पत्र, चिट्ठी लिखकर भेजनी हुई, कोई संदेश भेजना है चिट्ठी के माध्यम से, तो उस पत्र को व्यवहारिक पत्र कहते हैं। आशा है कि आपको पत्र के दोनों प्रकार समझ में आ गए होंगे। तो हम आज आप लोगों को व्यवहारिक पत्र लिखने के तरीके के बारे में बताएंगे, और वो भी व्यवहारिक पत्र में आज हम बताएंगे कि आप अपने मित्र के पास कैसे पत्र लिखेंगे। मित्र भी आपका जो है एगो सगा संबंधी रिलेशन ही है। मित्र क्या है, एक संबंधी है, ठीक है। तो पहले हम मित्र के यहाँ पत्र लिखना सिखाएंगे। तो चलते हैं हम लोग मित्र के यहाँ पत्र लिखना जाने। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से हम समझाना चाहे हैं। तो क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है आपका कि अपने मित्र रमेश के पास इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारी के संबंध में एक आवेदन पत्र लिखे। मान लीजिए आपका मित्र रमेश है, उसके पास एक पत्र लिखना है, ठीक है। किसके संबंध में, संबंध भी परीक्षा में जब सवाल आता है तो संबंध भी बताता है किसके बारे में बताना है। तो आप इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इंटर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसके बारे में अपने दोस्त को बताइए कि आप कैसे तैयारी कर रहे हैं, आपकी तैयारी किस प्रकार की हो रही है, इसके बारे में आप बताइए, ठीक है। आपका दोस्त रमेश है, दोस्त का नाम भी लिख दिया है। दो चीज़ आपको हेल्प में दिया है प्रश्न में कि आपके दोस्त का नाम रमेश है, उसके पास और इंटरमीडिएट परीक्षा के तैयारी के संबंध में पत्र लिखिए। देखिए कैसे लिखा जाता है मित्र के पास पत्र। जब मित्र के पास पत्र लिखा जाए तो आप सभी विद्यार्थी क्या करेंगे, पहले ऊपर लिखेंगे इस जगह पर प्रिय मित्र। देखिए पत्र में या आवेदन पत्र में, हमने आवेदन पत्र में भी पढ़ाया है कि लिखने के ढांचे बहुत महत्वपूर्ण है। ये जरूरी नहीं है कि शब्द याद कर लिए कि ये शब्द लिखा जाता है, शब्द लाइन से लिखते चले गए, ऐसे खाली लिखेंगे तो ये पत्र नहीं हुआ। देखिए तो यहाँ ढांचा बस दो शब्द के बाद रुक जाना पड़ा है, ये ढांचा जरूरी है। तो ढांचा क्या होना चाहिए, सबसे ऊपर होना चाहिए प्रिय मित्र यानी प्यारा मित्र, ठीक है। यहाँ पर अपने मित्र का क्या कर देंगे, नाम डाल देंगे, ठीक है। तो नाम कहाँ से लाएंगे, सवाल में दिया है, देखिए अपने मित्र रमेश, यानी आपका मित्र कौन है, रमेश। तो यहाँ क्या डालेंगे, रमेश, ठीक है। हो सके कभी सवाल में आपके मित्र का नाम नहीं दे, प्रश्न में, परीक्षा में जो प्रश्न आए उसमें आपके मित्र का नाम नहीं दे, तो आप कुछ भी अपना मित्र का नाम डाल दीजिएगा, ठीक है। प्रिय मित्र रमेश। और इसके अलग से अब यहां से चले, देखिए सबसे पहले कोई भी व्यवहारिक पत्र लिखा जाता है तो उसमें लिखना चाहिए कि मैंने आपका पत्र पाया। किनका, अपने दोस्त का पत्र पाया, और पत्र में हमने पढ़कर ये जाना कि आप स्वस्थ हैं, भगवान करे कि आप इसी तरह स्वस्थ रहें और आगे बढ़ते रहें, ठीक है। ये लिखना चाहिए। इससे क्या पता चलता है कि पत्र हम भेज रहे हैं, हमारे पहले हमारे मित्र भी हमको पत्र भेजते हैं और हमारे मित्र अभी स्वस्थ हैं। ये सब कुछ बात आप अपने से जोड़ सकते हैं। तो देखिए हमने लिखा है मैंने आपका पत्र पाया, ठीक है। हम लिख रहे हैं कि मैंने अपने आपका पत्र पाया और जानकर बड़ी खुशी हुई कि आप स्वस्थ हो गए, यानी आप स्वस्थ हो गए। इसका मतलब आप पहले अस्वस्थ थे, आपकी तबीयत पहले खराब थी, अब जानकर खुशी हुई, पत्र आपने भेजा तो जानकर पता लगा कि आप स्वस्थ हो गए तो खुशी हुई।
तब मेरे मन में इच्छा जगी कि आपको अपने इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारी के बारे में कुछ बताऊं। तब मेरे मन में इच्छा जगी कि अपने दोस्त, अपने मित्र को, जो मैं इंटरमीडिएट की परीक्षा की बढ़िया तैयारी मन लगा कर रहा हूं, इसके बारे में अपने मित्र रमेश को कुछ बताऊं कि मैं किस प्रकार से परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं। ठीक है, अब बताएं, इंटरमीडिएट परीक्षा के से संबंध में ही आपको पत्र लिखना था, तो बताएं। तो वह करके बताऊं, मेरा मन कर रहा है बताने का, तो ये बता रहा हूं। ठीक, मैं खूब मन लगाकर अब बताने लगिए कि इंटरमीडिएट परीक्षा में आप कैसे तैयारी कर रहे हैं। इसी तैयारी के संबंध में ना आपको लिखना था, तो बताइए। अब बताने लगी यहाँ पर कि मैं खूब मन लगाकर परीक्षा के सभी विषयों की तैयारी अपने कोचिंग शिक्षक के मार्गदर्शन में कर रहा हूँ। ठीक है, यानी मैं खूब मन लगाकर अपने इंटरमीडिएट परीक्षा में जितने भी विषय हैं सभी विषयों की तैयारी अपने कोचिंग शिक्षक के मार्गदर्शन में, माने कोचिंग के जो शिक्षक हैं हमारे, उन लोगों के मार्गदर्शन में, वे लोग जैसे रास्ते बता रहे हैं वैसे बहुत अच्छी तरह से मन लगा करके इंटरमीडिएट के परीक्षा की तैयारी मैं कर रहा हूं। आप लिख सकते हैं ऐसे। ठीक, उसके बाद आप लिख सकते हैं कि यदि इतना मेहनत करके कर रहा हूं तो एक आशा बताएंगे ना अपने दोस्त से कि हम कितना नंबर ला सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि आपको विश्वास दिलाता हूं कि, यानी आप अपने दोस्त को विश्वास दिला रहे हैं कि परीक्षा में 450 से अधिक अंक से पास करूंगा। आप अपने दोस्त को विश्वास दिलाते हैं कि मैं परीक्षा में 450 से अधिक अंक लाकर दिखाऊंगा, ये मेरा विश्वास है। ठीक है, आगे डैश डैश जो हमने लिखा है इसमें और भी बात दोस्त के लिए लिख सकते हैं, आपको जो भी ध्यान में आए जो दोस्त से संबंधित है। आप इसमें लिख सकते हैं कि दोस्त, मैं अपनी ओर से अपने चाचा जी और आदरणीय चाची जी को सादर प्रणाम कर रहा हूं। ये बात चाचा जी और चाची जी को बता दीजिएगा। इस जगह पर आप लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या, कौन चाचा जी चाची जी? आपके दोस्त के जो माता पिता है ना, उनको आप क्या कहेंगे? अपने दोस्त के माता पिता को चाचा जी और चाची जी, उनको भी तो सादर प्रणाम कीजिएगा ना चिट्ठी में, पत्र में, कि हाँ हम उनको प्रणाम कर रहे हैं, ये लिख सकते हैं। फिर लास्ट में ये जरूर लिखिएगा कि ऐसे ही पत्र लिखते रहना, यानी जैसे आप पत्र लिखते हैं, हम पत्र लिखते हैं, ऐसे ही पत्र लिखते रहना, मैं भी आपके यहाँ पत्र लिखते रहूँगा। ये बात लिख सकते हैं आप अंत में। ठीक है, आगे आप लिखेंगे आपका प्यारा मित्र। यहाँ तो आप अपने दोस्त का नाम लिखे हैं कि प्रिय मित्र रमेश, माने हमारे प्रिय मित्र आप रमेश हैं। यहाँ अब अपना नाम सूचित करेंगे, कैसे लिख करके कि आपका प्यारा मित्र, माने आपका प्यारा मित्र कौन है? मुकेश। ये मुकेश कौन हुआ? भेजने वाले हम मुकेश हुए। कि आपका प्यारा मित्र कौन भेज रहा है? मुकेश यह पत्र भेज रहा है। एक भी चीज़ ध्यान जरूर रखेंगे कि यहाँ पर आप पता लिखेंगे, संक्षेप में पता लिखेंगे, जिला और राज्य का नाम शॉर्टकट में लिख देंगे। ठीक है, या थाना तक लिख देंगे, संक्षेप में पता लिख देंगे यहाँ, और यहाँ डेट लिख देंगे, किस डेट में आप पत्र भेज रहे हैं। अब विस्तार से पता लिखना होगा तो जहाँ आप लिखे हैं आपका प्यारा मित्र मुकेश, सबसे नीचे, उसके नीचे अपना ग्राम, पोस्ट, थाना, जिला लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से अपने मित्र के पास आप पत्र लिखना जान गए होंगे। तो इसी तरह से आसान भाषा में हिंदी, व्याकरण, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री इत्यादि के सभी विषयों की अच्छी और सरल भाषा में तैयारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।